कल इसको डाला था मगर वो था लैंडस्केप मोड में, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था और मज़ा भी नहीं दे रहा था। ये कॉमिक्स इंटरेस्टिंग है और इसकी कहानी चित्रकथा दोनों बहुत शानदार हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको एंजॉय करेंगे। बहुत पुरानी ये चित्रकथा है। इसका चित्र भी बहुत पुराने दिनों को और अच्छी अच्छी मेमोरी को याद रिकॉल करा देता है, बचपन की मेमोरी और स्कूल डेज़ की मेमोरी को। सिकंदर के कॉमिक राइटर थे अंसार अख्तर साहब, जो अक्सर सिकंदर सीरीज़ की कॉमिक्स वगैरह को लिखते थे। तो इस शुरुआती सीन में ही एक होटल का दिखाई देता है जहाँ पर ये बंदा आ जाता है और हड़काता है सीधे सीधे। उसको फिरौती चाहिए होती है। उस एरिया का लोकल गुंडा होता है। कोई राजा साहब रहते हैं, उन्हीं का ये दीवान रहता है। आगे स्टोरी में पता चलेगा ये कैसा दीवान रहता है। बात ही बात में किसी को भी गन सटा देता है और उड़ा भी देता है, फायर भी कर देता है। मिस्टर प्राण नाम रहता है जो उस काउंटर पर रहता है मौजूद। इसी बीच बड़ी एक अच्छी बात लिखी हुई इसमें। कहावत है, मार के आगे भूत नाचता है पर और मौत के आगे इंसान। प्राण ने साइन करके अपना जीवन खरीद लिया। शाबाश। अब राजा साहब का आदमी हर सप्ताह यहाँ पर अपने हिस्से का प्रॉफिट ले जाया करेगा। अन्याय की यह आंधी एक ही स्थान पर न रुकी, जुल्म की यह हवा दूसरे व्यापारियों तक भी पहुँची थी। तो ये इसका सिलसिला कई जगह चलने लगा था। मिस्टर हंसराज का आधा बंगला किराए पर लेने के लिए ये लोग प्लानिंग बनाते हैं और यहाँ पर सीधे सीधे धमकी वाली बात। हीरोइन, ब्राउन शुगर और कोकीन जो उसके घर में रख दिया जाता है। डर के मारे वो दंपत्ति उसकी बात मानते हैं और ये रहा। इसको थोड़ा सा स्मॉल स्केल में दिखा दूँ आपको। और पीछे के भी पेजेस देख लीजिए, ये सीधे सीधे धमकी देते हुए। शादी में प्रतापगढ़ के हर एक वासी ने अपना व्यापार और घर बार राजा साहब की छत्रछाया में दे दिया है। अब यहाँ केवल राजा साहब का हुक्म चलेगा। यह खुशखबरी राजा साहब को सुनाने के लिए दीवान उनके विशेष कक्ष के बाहर पहुँचा। राजा साहब, अब आप सचमुच राजा बन गए हैं, जुल्म और अपराध के राजा, क्राइम किंग। हा 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 हा। तुलसी राम जो दीवान को मना करता है तो दीवान उसके साथ बड़ा बदसलूकी करता है और ले जाकर के उसे बड़ी दर्दनाक स्थिति में दौड़ा देता है। सहमे हुए खरगोश की तरह भाग खड़ा होता है तुलसीराम। जाओ गोगा, उसका पीछा करो। याद रहो, पहाड़ से जिंदा नहीं नीचे उतरना चाहिए, वरना तुम लोग पर राजा साहब का कर टूट पड़ेगा। इधर हमारा प्यारा हीरो सिकंदर उन्हीं हिल्स, उन्हीं पहाड़ियों से गुजर रहा होता है और रास्ते में दौड़ते हुए तुलसी राम को देख लेता है, जो उस सड़क पर ठोकर लगने से, गोली लगने से वो गिर जाता है। सिकंदर पूछता है कि उस पर ये गोली किसने चलाई है। फिर सिकंदर को भी टच करती हुई गोली जाती है, लेकिन सिकंदर
एक क्राइम फाइटर होता है, वो हिल्स को पार करके पहुंच जाता है दूसरे साइड में, जहां पर मक्कार शिकारी उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। आज के बाद जुर्म की दुनिया से तेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। मारने वाले मरा नहीं करते कुत्ते। पलक झपकते ही शिकारी निकट जा पहुँचे। हा 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 हा, मर गया साला। था 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 था। तो यहाँ सिकंदर उनका काम तमाम कर देता है और गोगा को पकड़ करके, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सिकंदर, लेकिन मैं तुझे ज़िंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुझसे कुछ पूछना है मुझे। बोल कौन है तू, किसने भेजा तुझे, वरना गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। राजा साहब ने, ले जाकर कह देना अपने राजा साहब से कि अपने लिए कफन का प्रबंध कर ले, सिकंदर उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। तुरंत ही प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ा मन का रखवाला। अब प्रतापगढ़ में होगी दो शेरों की टक्कर। दीवान के सोलों से आंख बरस रहे थे। सिकंदर ने राजा साहब के आदमियों को मारकर अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। जाओ प्रतापगढ़ का कोना कोना छान मारो, मुझे उस कुत्ते की लाश चाहिए, समझे। शैतानों की टोली सिकंदर की तलाश में निकल पड़ी। तो बहुत दूर से सिकंदर इसको देख रहा होता है और उनसे निपटने के लिए एक पूरी की पूरी योजना बना रहा होता है, जो उसकी टीम रहती है उन लोगों की। और शाम को विक्रम के रूप में उसी रेस्टोरेंट में रहता है और उस केस के बारे में पता करता है। तभी एक लड़की वहाँ पे आती है और सिकंदर उससे फ्लर्टिंग करता है। जवाब में वो लड़की उसे धमकाती है, गोली बंदूक दिखा देती है और वो किसी प्रकार से दीवान से बदला लेना चाहती है। रोज़ रात वो दीवान साहब से मिलना ही सोचती है, किंतु बीच रास्ते में सिकंदर आ जाता है और उस लड़की से पूछने की कोशिश करता है। सिकंदर थोड़ी सी अपनी बाजीगरी दिखाता है तो लड़की रोने लगती है और प्रीवियस स्टोरी में अपनी बताती है कि 2 साल पहले 3 साल पहले क्या स्टोरी हुई थी। वो उनकी बेटी रहती है राजा साहब की। अपनी सहेली से मिलती है जिसका कि मर्डर हो जाता है, जो उसके पिता तथाकथित लड़की वहाँ पे जाकर के नौकरी की तलाश करती है और नौकरी उसे मिल भी जाती है। इस तरह से वो उनके गैंग में शामिल हो जाती है। अब वो और सिकंदर मिलकर प्लानिंग बनाते हैं रात में दुश्मनों को टारगेट करने का, और रात में अपने वादे के अनुसार से सिकंदर आ भी जाता है, तीर कमान तीर धनुष लेकर के। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है सिकंदर का, एक हाथ कटे हुए हाथ में तीर धनुष। तो मनोज कॉमिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट ही बेहतरीन था।
किसी तरह से रात में वो अपने पिताजी के कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर उसके पिताजी बेड पर लेटे रहते हैं और काफ़ी बीमारी स्थिति में रहते हैं। साथ ही साथ किसी दुर्घटनावश उनका पैर भी कट चुका होता है। बैक स्टोरी भी इसमें देखने को मिलती है। बैक स्टोरी में दिखाई पड़ता है कि जो पिछले की कहानियाँ होती है उसमें दीवान उनके घर पर रुक करके उनकी पैरों को काट देता है और अपाहिज बना देता है उनको। गोली चलने की आवाज़ आती है तो दीवान के आदमी भी दौड़ के आते हैं, जिनको कि निपटा देता है सिकंदर। लेकिन चारों तरफ से अटैक होने के बावजूद सिकंदर नॉर्मल आदमी नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। इधर पिस्टल हाथ से छूटने के बावजूद उस लड़की को बचाने में कामयाब हो जाता है सिकंदर, जबकि वो उसे गन पॉइंट पे लिया रहता है और उसी को चाप करके मुआ देता है। अब उसके बाद से वो तलवार उठाती है और उसे मार डालती है। और लास्ट पर उसके थूक करके यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप लोग अपने बहुमूल्य विचार ज़रूर मुझे सुनाइएगा। हर जगह से खोज करके आपके लिए मैं कॉमिक्स लाता हूँ और प्रयास रहता है कि आपको एक अच्छी स्टोरी दी जाए। बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है हर फील्ड में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।